किस तरह इलेक्शन कमीशन मनमानी कर रहा है, क्योंकि सरकार के कहने पे चल रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन को इस तरह की प्रक्रिया करनी थी तो मैं नहीं समझती हूँ कि इलेक्शन से 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले करे। विपक्ष भागने की कोशिश कर रहा है। मैं चाहूंगा कि ये बहुत ही सकारात्मक चर्चा हो, जहां पर सारे तथ्यों के साथ हमारी सरकार रखेगी और विपक्ष को मुंह की खानी पड़ेगी। एसआईआर पर गुस्से में डिम्पल यादव ने फाड़ा पर्चा तो भड़क गए सांसद रवि किशन। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में विस्तार से चर्चा होगी। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। संसद के मानसून सत्र का आज 5वां दिन है। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन मुद्दे पर सपा सांसदों ने कांग्रेस सांसदों के साथ प्रदर्शन किया। गुस्से में सपा सांसद डिम्पल यादव ने स्पेशल इन्वेस्टिव रिवीजन एसआईआर लिखे पोस्टर को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। इस दौरान राहुल और प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी साथ में थे। विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा से लेकर मकर द्वार नए संसद भवन का एंट्री गेट तक पैदल मार्च निकाला। साथ ही मोदी सरकार हाय हाय के नारे लगाए। डिम्पल यादव ने कहा कि पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर एक साथ खड़ा है। हम सभी देख सकते हैं कि किस तरह चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है और सरकार के निर्देशों पर काम कर रहा है। यह सरकार देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। 50 लाख मतदाताओं पर इसका असर पड़ेगा और पूरी प्रक्रिया में कोई पारदर्शिता नहीं है। सुनिए डिम्पल यादव ने क्या कहा। कि कहीं ना कहीं हम देखने को मिल रहा है कि किस तरह इलेक्शन कमीशन मनमानी कर रहा है, क्योंकि सरकार के कहने पे चल रहा है। और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो पूरे देश में जो मामला है, कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक सेटअप है इस देश को, उसको ठेस पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि कितने सारे लोग अगर इलेक्शन कमीशन को इस तरह की प्रक्रिया करनी थी तो मैं नहीं समझती हूँ कि इलेक्शन से 2 महीने पहले या 1.5 महीने पहले करे। अगर इनको इस प्रक्रिया को सही अंजाम पे पहुंचाना था तो जिस तरह की चीजें इलेक्शन कमीशन कर रहा है, कि जिस तरह वोटर्स, हम सुनने में आ रहा है लगभग 45 से 50 लाख वोटर्स पे इसका असर पड़ेगा और इस कोई पारदर्शिता इलेक्शन कमीशन द्वारा नहीं दिखाई जा रही है। अखिलेश यादव के मस्जिद जाने पर सियासत जारी है, तो वहीं भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि मस्जिद के इमाम महबुल्ला नदवी सपा के सांसद भी हैं। सांसद होने के चलते 2 पद पर काम नहीं कर सकते हैं। महबुल्ला नदवी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि मैं किसी लाभ के पद पर नहीं हूं, बीजेपी गलत आरोप लगा रही है। इधर लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर कार्यकर्ता मोहम्मद इकबाल ने पोस्टर लगाए हैं। इसमें लिखा है, अखिलेश हैं वो जो नफरत का सौदा नहीं करते, मंदिर मस्जिद को सियासत से जोड़ा नहीं करते। तुम्हारे लिए इबादत भी सियासी मैदान है, हमारे लिए मजहब मोहब्बत की पहचान है। तो विपक्ष का मार्च और एसआईआर पर विशेष प्रदर्शन पर गोरखपुर बीजेपी सांसद रवि किशन ने पलटवार करते हुए क्या कहा, ये भी सुनिए। बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि चर्चा हो ताकि सत्य पता चले। विपक्ष भागने की कोशिश कर रहा है। पता चलेगा कि हम लोगों ने उनके कितने एयरबेस को मारा, कितने पाकिस्तानियों को, कितना उनकी सरकार को और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया हमारी सेना द्वारा। ये सत्य बाहर आना अब बहुत जरूरी है और पूरा देश इंतजार कर रहा है। मैं चाहूंगा कि ये बहुत ही सकारात्मक चर्चा हो, जहां पर सारे तथ्यों के साथ हमारी सरकार रखेगी और विपक्ष को मुंह की खानी पड़ेगी, जिन्होंने हमारी सेना पर सवाल उठाए थे, हमारी भारत की ताकत पर सवाल उठाए थे। तो बड़ा दुखद है। मैं इस चर्चा का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। जी को अभी ये सदन में पता चल जाएगा, चर्चा शुरू तो होने दीजिए, सारी सच्चाई बाहर आएगी और देखिएगा फिर क्या होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।